देखो, जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो उस वक्त दोनों पक्ष के पास एक से बढ़कर एक बाहुबली थे और उनके पास थी देवताओं द्वारा सौंपी गई धनुष। और उनमें से ही एक है अर्जुन द्वारा उपयोग किया गया गांडीव। और कल की मूवी में हमें ये दिखाया गया है कि जब भी किसी ने गांडीव को उठाने की कोशिश की थी तो उसका विनाश हो गया था। लेकिन अंत में तो हमने ये देखा कि कली, या फिर आप कह सकते हैं सुप्रीम यास्किन ने जब उसे छुआ तो वो उसे उठा पाया। और उसके बाद उसने कहा कि मैं खुद से ही अब सुमति को ढूंढ लूँगा। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा रेफरेंस देना चाहता हूँ। जब आप ये सीन देखेंगे जहाँ पर यास्किन मतलब कली ने गांडीव को उठाया था और उसने कहा था कि अब मैं खुद ही सुमति को ढूंढ लूँगा, तो आपको ये सीन थैनोस के ये सीन से सेम नहीं लग रहा क्या, जहाँ पे वो खुद बोलता है फाइन आई विल डू इट माई सेल्फ। वेल, ये एक फन रेफरेंस है, कोई कॉपी ऐसी कोई बात नहीं है। उसके बाद हम वापस से आते हैं इस गांडीव वाली टॉपिक पर। तो जैसा हम जानते हैं कि इसे कई लोगों ने उठाने की कोशिश की थी और कई मशीनों के द्वारा उठाने की कोशिश की गई थी, लेकिन गांडीव को कोई उठा नहीं पाया था। तो आखिर कली क्यों इसे उठा पाया? तो देखिए, इसके पीछे 2-3 थ्योरीज है, उसमें से मैं एक बताना चाहूँगा आपको। जैसे हमने अंत में देखा, फिल्म के अंत में जब सुमति के गर्भ से निचोड़े हुए एक बूंद जो कि कली भगवान की थी, केवल उसके इस्तेमाल से कली अपने संपूर्ण रूप में आ चुका है। और ऐसा हो सकता है कि जब उसने वो एक बूंद अपने शरीर में डाली तो जो गांडीव थी वो एक तरह से कंफ्यूज हो गई, क्योंकि अब कली के अंदर एक भगवान और एक दानव दोनों का अस्तित्व बन गया है। तो इस कारण से ऐसा हो सकता है मे बी गांडीव इस चीज़ में भेद नहीं कर पाया और इस कारण से जो कली है वो उसे उठा पाया। और इस गांडीव के पीछे भी एक अच्छी खासी हिस्ट्री है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। गांडीव को इस सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मदेव जी ने बनाया था, जिसे उन्होंने भगवान शिव को दे दिया था। बाद में उसे भगवान प्रजापति को 503 सालों के लिए दिया गया था और उसके बाद भगवान प्रजापति ने गांडीव को भगवान इंद्र को 580 सालों के लिए सौंप दिया। फिर भगवान इंद्र ने उसे भगवान सोमा को सौंप दिया जो कि चांद के भगवान हैं। और फिर उसके बाद वो गांडीव 100 सालों तक वरुण देव के पास रहा, जिसके बाद उन्होंने फाइनली उसे अर्जुन को सौंपा और इस गांडीव का इस्तेमाल अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में किया था। आगे अब अगर हम गांडीव के थ्योरी पे वापस आए तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि भले कली एक दैत्य है, लेकिन उसके पास जो शक्तियाँ हैं वो किसी भी देव से कम नहीं है, जिसके वजह से उसने कलयुग को इस घोर अंधेरे में ढकेला है। और जब फिल्म के अंत में कली ने, या फिर हम कह सकते सुप्रीम यास्किन ने, सुमति के गर्भ से निकली बस एक बूंद जो कि भगवान कल्कि की है, उसे ग्रहण करके वो भगवान के समान शक्तिशाली बन गया हो और इसी कारण से गांडीव जो है उसमें और भगवान में भेद ना कर पाया हो, इसके वजह से कली गांडीव को उठा पाया। अब आगे ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि सेकेंड पार्ट में इस थ्योरी को किस तरह से क्रिएटर्स एस्टैब्लिश करते हैं। तो चलिए, तब तक हम वेट करते हैं और इसी तरह और भी जितनी भी थ्योरीज है उससे डिस्कस करते रहेंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।